को डेलीगेट करने की कोशिश करता है कि ये वाला जो काम है जिससे मेरा बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं आ रहा है, वो मैं किसी को सैलरी पे 1 आधा लाख महीने पे हायर कर लूं और ये काम उसको दे दूं, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत ज्यादा है। तो वो क्या करता है, अपने टाइम को और एफर्ट को रिप्लेस करने की कोशिश करता है ताकि वो पैसे से पैसा बना सके। लेकिन एक मिडिल क्लास का साधारण आदमी जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, वो क्या करता है, हर पैसे को टाइम और एफर्ट से रिप्लेस करने की कोशिश करता है। यहाँ पैसा लगेगा सर, बिना पैसे के नहीं हो जाएगा, मेहनत ज्यादा कर लूंगा, 2 घंटे ज्यादा लगा दूंगा, 4 घंटे ज्यादा लगा दूंगा, बिना पैसे के हो जाए। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है लेकिन समय और एफर्ट बहुत ज्यादा है, समय खाली है अभी। आप सबको समझ आ रही है मेरी बात? तो इसलिए मन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट होंगे आपके कि भैया कैसे होगा, क्या होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सही है नहीं है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करियर की तरह देखें नहीं देखें, फ्यूचर चलेगा नहीं चलेगा। एक एक सवाल का जवाब, काफी सारे सवाल पढ़े थे मैंने, उनमें से कुछ सवाल जो है मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। आप में से कितने लोगों ने मेरा वेबिनार अटेंड किया हुआ है, जो 7 बजे मैं रोज आके लाइव करता हूं? आप में से कितने लोगों ने वो अटेंड किया है? चैट पर एक बार यस लिख के मुझे कंफर्म कर दीजिए जल्दी से। कितने लोगों ने आप में से कर रखा है ऑलरेडी? ओके, फटाफट सबको यस लिखना है, सबको देख रहा हूं मैं, फटाफट यस लिख दो। ओके, अभी तक सिर्फ 200 लोगों ने यस लिखा है। जल्दी 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 लिखो 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 लिखो। प्रीति जी, प्रिंस जी, तनवीर जी, सिंधुजा जी, गणेश जी, सन्मय जी, राजू जी, बबलू जी, अच्छा मैक्सिमम लोगों ने अटेंड कर रखा है। वेरी नाइस, ठीक है, अटेंड कर रखा है तो आपको वैसे काम का आइडिया होगा, बट फिर भी काम यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करूंगा। आई डिजिटलप्रेन्योर एक कंपनी है जो कि एक मिशन पे काम कर रही है, भारत के हर एक यूथ एंड वर्किंग प्रोफेशनल को स्किल डेवलप करवाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा स्किल सेट डेवलप करवाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा स्किल सेट जिसकी डिमांड ज्यादा है, जिसकी इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है और जिसका सप्लाई कम है, उसमें काबिल बनाने में, ताकि आम आदमी अपने स्किल्स को डेवलप करके कैपेबल बन के, काबिल बन के अच्छा पैसा कमा सके। ठीक है। अब आई डिजिटल करती क्या है, बहुत सारे अलग अलग प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड कोर्सेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाती है। हर रोज अलग अलग कस्टमर्स आते हैं, अलग अलग जो भी कोर्स, जो भी ट्रेनिंग उनको जरूरत है, खरीद के जाते हैं। अब ये किससे खरीदते हैं? वो कंपनी से नहीं खरीदते हैं, वो खरीदते हैं अफिलिएट यानी कि डिजिटल फ्रेंचाइजी पार्टनर से, जो बनने की आप अभी सोच रहे हो। अब एक डिजिटल फ्रेंचाइजी पार्टनर का काम क्या होता है, शुरुआती जो काम होता है उसको सबसे पहले ध्यान से समझिए। एक डिजिटल फ्रेंचाइजी पार्टनर के पास हर रोज इंक्वायरीज आती हैं, लीड आती है, यहां सबसे पहला दिख रहा है आपको लीड। हर रोज अलग अलग 30 40 50 कस्टमर्स की इंक्वायरी आती है, सर मैंने ये कोर्स के बारे में देखा था, मैंने इंस्टाग्राम ग्रोथ के बारे में देखा था, मैंने इस वाले कोर्स के बारे में देखा था, मैंने सर वो कमाने वाला कुछ मॉडल है उसके बारे में, अलग अलग तरीके से इंक्वायरीज आती है। अब सबसे पहले आप फर्स्ट कॉल पे, इंक्वायरी जब आई तो आप उनसे बात करते हो। अब बात करके उनको कौन सा कोर्स चाहिए, कौन सा ट्रेनिंग चाहिए, क्या चाहिए, वो समझते हो। समझने के बाद 1 से 2 मिनट में उनको आप व्हाट्सएप पे हेलो एंड हाय मंगवा के उनको वेबिनार में बुलाते हो। जिस भी चीज को जानने आए हैं उसके वेबिनार में वो आते हैं, जैसे आप लोग अफिलिएट के वेबिनार में। अब वेबिनार अटेंड करने के बाद अगर उसके मन में कोई सवाल है, कस्टमर के मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, या फिर जैसे अफिलिएट आप बनने आए हो तो अफिलिएट के केस में मैनेजर कॉन्फ्रेंस कॉल पे 2 4 सवाल पूछते हैं, सिलेक्शन रिजेक्शन ये सब देखते हैं, तो वो कॉल करवाते हो। कॉल करवाने के बाद आप फॉलो अप कंटेंट, अब मान लीजिए 100 लोगों से वेबिनार में आपने बुलाया, ठीक है, आप सबको समझाया मैंने, वेबिनार में 100 लोगों को आपने वेबिनार में बुलाया। अब 100 लोग में से क्या होगा कि 10 20 लोग तो तुरंत छोड़ के चले जाएंगे, 70 80 लोग वेबिनार आपका एंड तक देखेंगे। अब 70 80 लोगों में से 25 से 30 लोग उसी दिन मैनेजर से कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कर लेंगे, और बाकी लोग कल परसों इस तरीके से करेंगे। अब उसमें से क्या होगा कि 100 में से 1 2 या 3 आदमी उसी समय पेमेंट कर देगा, कोर्स या ट्रेनिंग या जो भी खरीदना है खरीद लेगा। बाकी के जो 97 लोग बचे, वो धीरे 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 कल परसों 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 1.5 महीना ऐसे धीरे धीरे सोच सोच के, तो 97 में से बाकी 2 आदमी ने 1 हफ्ते में कर लिया, बाकी 2 ने फिर अगले 15 दिन में कर लिया। तो उसमें क्या करते हैं, हम फॉलो अप कंटेंट उनको भेजते हैं, जिस भी चीज को जानने आए तो रेगुलर कंटेंट जाता रहता है, उनको फ्री का ज्ञान जाते रहता है, उनको सीखने को मिलते रहता है। तो धीरे धीरे करके उनका माइंड में अच्छा ठीक है अब ले लिया जाए, कोर्स कर लिया जाए, और वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं। सारा प्रोसेस जो है ये मैंने ऑलरेडी क्रिटिकल को रिपीटेबल बना रखा है, यानी कि आम आदमी भी यहाँ आके आसानी से इसीलिए कमा पाता है। उसके बाद क्लोजिंग यानी कि आदमी खरीद के जाता है। ये पूरा काम, बेसिक जो सबसे काम है जो शुरू से होता है, ये आपको समझ में आ गया? चैट पर यस लिख दो एक बार। यहाँ तक सर आप बहुत बढ़िया समझाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद यार, ये तो मैं फ्री का सर्विस दे रहा हूँ। अभी जब आते हो मेरी टीम में तो मैं बहुत कुछ समझाता हूँ। संदीप जी एस, सूरज जी एस, अनु चौधरी जी एस, किरण जी एस, मनोज जी एस, तनु जी एस, नेहा भारती जी एस, विवेक जी, प्रतीश जी, राज जी, सोम दत्ता जी, शमशेदा जी, बहुत सर थैंक यू सो मच। तो सबको समझ में आ गया। ये हमारा सबसे बेसिक काम है। सिर्फ इतना करके
हर रोज कम से कम अगर 15-20 कस्टमर से आप बात कर रहे हो, तो 3 महीना, ये मैं मैक्सिमम बताता हूं, अगर रोज काम कर रहे हो तो। कुछ लोग हैं जो पहले महीने में 1 लाख इनकम पे चले जाते हैं, कुछ दूसरे महीने में, कुछ चौथे पांचवे में भी 1 लाख तक पहुंचते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ज्यादा उनको सीखने की जरूरत है ऐसे। तो 3 महीने में मैक्सिमम लोग, एवरेज लोग 1 लाख पे पहुंच जाते हैं। तो उस 1 लाख रुपए मंथली इनकम तक पहुंचने के लिए सिर्फ इतना ही आपको सीखना पड़ता है। यहां तक आप सबको समझ में आया? चैट पर यस लिखिए। 50,000 से 1 लाख के बीच में कमाने के लिए सिर्फ इतनी ही चीजें सीखनी पड़ती है, इतना ही काम करना पड़ता है। समझ आया? बहुत बढ़िया। अब इसके आगे समझते हैं। अब इसके आगे एक चीज ध्यान से समझ लीजिए कि अब जैसे आपको 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पे जाना है, तो उस केस में आप एम्प्लॉय हायर करना सीखते हो, मैनेजर सिखाते हैं। 10,000, 15,000 में टेलीकॉलर के, हाँ भैया 1 लाख, 1.25 लाख कमा रहे हो, 10-15 हजार, 20,000 में नौकरी पे किसी को रख सकते हो ना? चैट पर यस लिख के बताओ कि नहीं, सारा 1.25 लाख मुझे ही चाहिए, नौकरी पे नहीं रखूंगा। ऐसा है? यस यस यस, रख सकते हैं। तो उसके बाद वो सिखाया जाता है। उसके बाद थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे वीडियो कैसे डालना है, ब्रांडिंग कैसे क्रिएट करना है, वायरल कंटेंट कैसे बनाना है। आप अगर आईफोन नहीं, आईफोन लेते हो, क्योंकि आईफोन के वीडियोस वायरल ज्यादा जाते हैं, नॉर्मल फोन के नहीं जाते। तो वो इनकम होने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप आगे सिखाया जाता है, अपना ब्रांड कैसे बनाना है। सिखाया तो पहले दिन से जाता है, पर ज्यादा जो मैं गाइड करता हूं कि 1 लाख इनकम के बाद उस पर 100% एफर्ट डालिए, रोज वीडियोज डालना शुरू कीजिए, रोज पोस्ट करना शुरू कीजिए। अपनी ब्रांडिंग आपको सिखाई जाती है, कैसे अपना ब्रांड बिल्ड करना है आपको, कैसे मार्केट में लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, ताकि आप इनकम को और आगे बढ़ा सकें। और स्टेप बाय स्टेप आप सीखते भी जाते हो, इनकम को बढ़ाते जाते हो। काम सबको क्लियर हो गया? चैट पर जल्दी से यस लिख दो तो मैं अगले सवाल पे चलूं। क्लियर हो गया काम? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत समझदार हो, इसलिए मेरे लिए समझाना बहुत आसान हो जाता है। रवि जी ने लिखा था बहुत अच्छा समझाते हैं। मैं समझाता बहुत अच्छा नहीं हूं, आप लोग समझते बहुत अच्छा है। दूसरा सवाल किसी ने लिखा था कि सपोर्ट की क्या गारंटी है भाई? क्या गारंटी है सपोर्ट मिलेगा? अभी के अभी पेमेंट किया, उसके बाद मैं कौन तू कौन अगर कर दिया तो ये कैसा होगा? अभी आता हूँ वीडियो पे, रुको, पहले बात करता हूँ सबसे। कितने लोगों के मन में ये भी डर है कि अभी के अभी पेमेंट किया जैसे, और फोन उठना बंद, ब्लॉक मार दिया, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? कितने लोगों के मन में, हाथ लगे बताओ। बिल्कुल ठीक बात है भाई, होना चाहिए। अब इसको ध्यान से समझो। सबसे पहली चीज, अभी मैं आगे बताऊंगा कंपनी के बारे में, लोगों के बारे में, आशुतोष प्रति सब बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक बेसिक चीज को समझो। सबसे पहले रिस्क लेंगे तभी तो सक्सेस मिलेगा। चंदन जी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इतना बड़ा रिस्क मैं आपको लेने नहीं दूंगा कि अनजान, कहीं पता ही नहीं आप पेमेंट करके बैठे हो टेंशन में। ऐसा नहीं करना, और आसान भाषा में भी समझाऊंगा आपको। देखो, सपोर्ट की क्या गारंटी है ना, ये सबसे सिंपल तरीके से भी मैं आपको समझा देता हूं। आप सबको किसी ना किसी ने सबसे पहले मेरे वेबिनार में इनवाइट किया था। किसी आदमी से व्हाट्सएप पे आपकी बात हुई होगी, हाथ हिला के बताओ भाई, ईमानदारी से सबको हाथ हिला के बताना है यार। सबसे पहले किसी एक इंसान से आपकी बात हुई होगी जो अफिलिएट होंगे, किया था। अब मुझे सही सही बताना कि आपको जो पूरा काम समझाया है, मैंने वेबिनार में समझाया था या उन्होंने कॉल पे समझाया था? अगर वेबिनार में समझाया था तो हाथ हिला के बताओ कि हाँ सर समझ तो वेबिनार में ही आया था, उन्होंने तो बस वेबिनार में बुला लिया था। हाथ हिला के बताओ। तो जिन्होंने आपको इस वेबिनार में बुलाया, वो मेरे जो है भांजे लगते हैं। तो अब इमेजिन करो मेरे कितने सारे भांजे हैं कि आप सबको बुला लिया इस मीटिंग में। ऐसा तो होगा नहीं ना कि मैं सिर्फ अपने भांजे को सपोर्ट दूंगा कि जो भाई तू, तेरे कस्टमर आएंगे मेरे मीटिंग में तो मैं समझाऊंगा, बाकी किसी को नहीं समझाऊंगा। ऐसा नहीं है। तो जिस तरीके से जिसने आपको बुलाया उनको वेबिनार का सपोर्ट मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हाथ हिला के बताइए, कंफर्म कीजिए। तो फिर आपको क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जितने लोगों बुला रहे हैं वो सारे मेरे रिश्तेदार तो है नहीं, सब आपके तरह अफिलिएट है। दूसरा, आगे चलते हैं। आप में से कई सारे लोगों ने मैनेजर से बात किया होगा। आप में से किसी ने किया है मैनेजर से बात? हाथ हिला के कंफर्म कीजिए, कंफर्म कीजिए। अच्छा, तो मैनेजर ने इसलिए आपसे बात कर लिया क्योंकि जिसने आपको बुलाया वो मैनेजर उनके मामा लगते हैं। तो इसलिए मैनेजर भी सिर्फ अपने भांजे को सपोर्ट करते हैं, बाकी अफिलिएट को सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? यस या नो लिख के बताओ चैट पे। इतने सारे मैनेजर के भांजे तो हो नहीं सकते कि सबके अलग अलग मैनेजर सबको सिर्फ अपने भांजों को कॉन्फ्रेंस कॉल का सपोर्ट दे रहे हैं। तो जिस तरह जिसने आपको बुलाया उनको कॉन्फ्रेंस कॉल का सपोर्ट मिला, मैनेजर को कमीशन थोड़ी मिलना है, जिसने बुलाया उनको मिलना है। लेकिन मैनेजर ने आपको कॉन्फ्रेंस कॉल, वीडियो कॉल, हर चीज का सपोर्ट दिया होगा, समझाया होगा। आप अभी भी बात करना चाहेंगे, बात करेंगे। समझ आ रहा है सबको? हाथे लगे बताओ। तो जिस तरीके से उनको सपोर्ट मिल रहा है, आपको भी सपोर्ट मिलेगा, आपको भी सपोर्ट मिलेगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं।
अब इसके अलावा अगर आपने कोई हमारा बूट कैम्प का ट्रेनिंग जैसे आज अटेंड करने आए हो, तो ये ट्रेनिंग में भी मैं आपके सवालों के जवाब दे रहा हूं ना, हाथ हिला के कंफर्म करो भाई, मैं आपके सवालों के जवाब दे रहा हूं। लेकिन आपको जिसने बुलाया वो तो यहां जवाब नहीं दे रहे, तो यानी कि उनको ये भी सपोर्ट मिल रहा है। तो इससे एक चीज फंडामेंटली बहुत आसानी से समझ में आ जाती है कि भाई जब सबको सपोर्ट मिल रहा है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा। क्लियर है आपको ये चीज? सबको ये बात समझ में आ गई? तो ये सारा जो बेसिक सपोर्ट है ये सबको मिल रहा है, तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि आपको सपोर्ट मिलना किसी भी तरीके से बंद हो जाएगा। सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत बनाया है मैंने। और इसका सीक्रेट जानना चाहोगे क्यों मेरे लोग जल्दी कमाते हैं? जानना चाहोगे? मेरे टीम में सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है, जानना चाहोगे क्यों? क्योंकि मैं क्या करता हूं, क्रिटिकल को रिपीटेबल बनाने की फोकस में रहता हूं हमेशा। इसको आसान भाषा में समझो, जैसे मैं कई सारे बिजनेस के क्लाइंट्स को डील करता हूं, आज कई सारे नाम लूंगा तो आप पहचान जाओगे। कई सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो एक ही रेस्टोरेंट खोल के बैठे रहते हैं, दूसरा नहीं खोल पाते हैं। ऐसे हाथ हिला के पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि भाई साहब मेरा जो गुप्ता जी बर्गर बनाते हैं वो बर्गर सिर्फ गुप्ता जी को ही बनाना आता है, दूसरा कोई आज तक बना ही नहीं पाया। तो अब दूसरा कोई आज तक बना ही नहीं पाया तो उसका दूसरा बर्गर का दुकान खुल ही नहीं पाया, गुप्ता जी के बर्गर का एक ही दुकान चल रहा है आज तक। समझ आया आपको? तो मैं क्या करता हूं, उनके क्रिटिकल, अब ये हो गया क्रिटिकल, अब उसको क्या करना है, रिपीटेबल मॉडल बनाना है कि गुप्ता जी बर्गर बनाने के लिए बन कितने लेते हैं, बन कहाँ से लेके आते हैं, उसमें सबसे पहले कौन सा केचप लगाते हैं, कौन सा मसाला डालते हैं, कौन से तेल में तलते हैं, कितने देर तलते हैं, एक एक चीज बनने के प्रोसेस को नोट डाउन किया जाता है। कितने मिनट तलते हैं, उसके बाद निकाल के क्या लगाते हैं उसमें टिक्की कैसे लगाते हैं, सब करने के बाद तब जाके एसओपी बनता है कि हाँ भाई ये कोई भी कर ले तो सेम टू सेम बर्गर बनेगा। समझ आ रहा है आप सबको? मैकडॉनल्ड में खाया होगा आपने। इसको कहते हैं क्रिटिकल को रिपीटेबल बनाना, ताकि कोई भी कर सके। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे शुरू में कौन कमाता था, जो बहुत खुद स्किल्ड है, मास्टर है, जिसको बात करना बहुत अच्छा आता है, जिसको समझाना बहुत अच्छा आता है, जिसको खुद बहुत अच्छा नॉलेज है, जिसने खुद सारे कोर्सेज कर रखे हैं, उसी को पता है कोर्सेज के बारे में, तो वही अच्छा कमाता था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जहां जहां क्रिटिकल देखा कि यहां जो है जो अच्छा है वही कमा पा रहा है, उसको मैंने रिपीटेबल मॉडल में डाल दिया कि अच्छा समझाने का काम है, चलो मैं कर देता हूं। तो अब मैं ही समझा रहा हूं तो टॉप अफिलिएट के कस्टमर को भी मैं ही समझा रहा हूं, नए आदमी के कस्टमर को भी मैं ही समझा रहा हूं, तो समझाने की क्वालिटी सेम हो गई, रिपीटेबल हो गई। समझ आ रहा है? हाथ हिला के बताओ, ज्यादा हाई फाई बात तो नहीं कर रहा हूं, आसान भाषा में समझा पा रहा हूं मैं? तो ये करने की मैं कोशिश करता हूं हर स्टेप पे, ताकि एक नए आदमी को भी उतना ही सपोर्ट मिल पाए और वो भी उतना ही कमा पाए जितना पुराना आदमी कमा रहा है। अब आगे चलते हैं, अगला सवाल, सपोर्ट की क्या गारंटी, आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है भाई साहब मैं कर पाऊंगा कि नहीं। चलो बाकी सब कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ये भी बहुत प्यारा सवाल है। तो सबसे पहले इसके लिए आप सबसे पूछता हूं, कितने लोगों के मन में ये सवाल है कि यार मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं? बाकी लोग कमा रहे हैं, समझ में आ गया, कंपनी अच्छी है, समझ में आ गया, लेकिन मैं कर पाऊंगा कि नहीं, एक बार हाथ हिला के कंफर्म कर दो। काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल है, तो अब ध्यान से समझो। सबसे पहले आप सबसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उसका जवाब दीजिएगा तो मैं बता पाऊंगा आप कर पाओगे कि नहीं। सबसे पहले क्या है, क्या क्या काम करना होता है वो सवाल। क्या आप हर रोज मिनिमम 15 कस्टमर की इंक्वायरी पे बात कर सकते हो? चैट पर मुझे आई कैन लिख के बता दो अगर कर सकते हो। ये काम आप कर सकते हो कि नहीं, ये बताओ। हर रोज 15 कस्टमर कॉल कर रहे हैं, क्या उनसे 2 मिनट 3 मिनट के लिए कॉल पे इंक्वायरी पे बात कर सकते हो? आई कैन, आई कैन, आई कैन, आई कैन। राज जी, शमशिदा जी, कुलवंत जी, अमन जी, आदर्श जी, सेरिना जी, सौम्या सिंह जी, प्रतीश जी, गुरु जी, डॉली जी, युवराज जी, शिवरे जी, ओके, दानेश्वर जी, सबने यस 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 आई कैन लिखा। वेरी प्राउड ऑफ यू। लगभग यहाँ पे बैठे 500 लोगों ने आई कैन लिखा है। ठीक है, सबसे पहला टिक मार्क लग गया कि यानी कि हाँ आप ये कर पाओगे। दूसरा समझते हैं, हर रोज जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं उन सबको वेबिनार में बिठाने के लिए व्हाट्सएप पे वेबिनार का लिंक आप भेज पाओगे कि नहीं भेज पाओगे? चैट पर यस या नो लिख के बताओ, आई कैन लिख के बताओ। आई कैन, आई कैन, आई कैन, आई कैन, आई कैन, आई कैन, चलो बहुत बढ़िया। वेबिनार के बाद अगर किसी, जैसे किसी कोर्स का है, कोई डाउट है, अफिलिएट वाला है तो इंटरव्यू लेना है, मैनेजर से रिजेक्शन सिलेक्शन के लिए बात करवानी है, तो आफ्टर वेबिनार क्या आप मैनेजर से कॉन्फ्रेंस कॉल, कस्टमर को कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले पाओगे? ये लेना आता है आपको? नहीं आता, ये भी सिखाया जाएगा। यस नो लिख के बताइए, आई कैन लिख के बताइए। आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। ठीक है।
हर रोज सुबह सुबह, सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर रोज सुबह सुबह 9:30 बजे 1 घंटे की ट्रेनिंग होती है। मैं ट्रेनिंग पे बहुत काम करता हूँ यार। जितना आपने नर्सरी से ग्रेजुएशन तक नहीं सीखा होगा ना, या हो सकता है उतना सीख के भी काम नहीं आया हो, उससे बहुत ज्यादा यहाँ पे आप सीख जाओगे जो जिंदगी में काम आएगा आपको हर रोज। तो हर रोज सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक 1 घंटे की लाइव ट्रेनिंग, ईयरफोन लगा के कहीं भी, घर में हो, मेट्रो में हो, ऑटो में हो, गाड़ी पे बैठे हो, कहीं भी अटेंड कर सकते हो कि नहीं? चैट पर यस या नो लिख के बताइए। आई कैन लिख के बताइए। आई कैन। तुषा जी, रूबी जी, अभिषेक जी, आशुतोष जी, अजय जी, रोशनी जी, अंजना जी, आई कैन, आई कैन। मैं थोड़ा सा पानी पी रहा हूँ, सॉरी। आई कैन। तो अगर आप ये कर सकते हो, किसने लिखा है सर उस टाइम ऑफिस होता है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। रात में वापस आके 1 घंटे की रिकॉर्डिंग देख सकते हो, तो ये आई कैन लिख दो। ऐसे मैं लाइव ही प्रेफर करूंगा, लाइव में सीखने में मजा आता है, रिकॉर्डिंग देखने में वो मजा नहीं है। ओके, ठीक है। अब अगर आप शुरुआत जो मॉर्निंग ट्रेनिंग शुरुआत है किया हमारी रूटीन, करियर। अब अगर आप ये सब कर सकते हो, तो यानी कि हाँ बिल्कुल आप कर पाओगे। अब इसका दूसरा जवाब भी दे देता हूँ। चलो मैं काम तो कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट आएगा, इसके लिए एक और चीज समझो। वेबिनार का सपोर्ट, वेबिनार के सपोर्ट में कोई अंतर तो नहीं है कि आपके कस्टमर आए तो उसको अलग तरीके से थोड़ा, ठीक है मेरे को अच्छा नहीं लगा अफिलिएट, उसके कस्टमर को धीरे धीरे समझा देता हूँ। अपने जो पसंद वाला है उसको बहुत अच्छा से समझाऊंगा। ऐसा ऐसा करता हूँ क्या मैं? ऐसा पॉसिबल है क्या एक ही वेबिनार में जब सारे लोग बैठे हैं तो? यस या नो लिख के बताओ, ऐसा पॉसिबल है क्या? नो नो नो। तो रिजल्ट सबको आ रहा है, जब सबको आ रहा है तो आपको भी आना है। रिजल्ट की भी कोई डाउट वाली बात नहीं है जो आप है, देखते ठीक हो है। कि ऐसी बातें वेबिनार हैं, मेरा 100-200 रेगुलर रुपए का होता है, हर वेबिनार रोज देखिए होता है, कितने अलग का अलग। है। अब एक और चीज, पहले इसका जवाब कंप्लीट कर देता हूँ, अगला सवाल आ गया। है जो आप तो वेबिनार का सपोर्ट भी आप सबको मिल रहा है, अब लीड्स भी हजारों लोगों को जा रही हैं। आप देख रहे हो हर रोज 400 500 लोग मीटिंग में आ ही रहे हैं, राइट? अलग अलग। सर आप बहुत अच्छे हो अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा किया, तारीफ किया, लेकिन ये लास्ट में करना, अभी मैं मीटिंग कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ऐसा है कि जो लीड का सपोर्ट बाकी लोगों को मिल रहा है वो आपको भी मिलेगा, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको लीड नहीं मिलेगी। कॉन्फ्रेंस कॉल का सपोर्ट जो बाकी लोगों को मिल रहा है, वही कॉन्फ्रेंस कॉल का सपोर्ट आपको मिलना है। तो रिजल्ट सबका आ रहा है, आपका भी आना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, किसी का बहुत ज्यादा आता है, किसी का 10% तक कन्वर्जन आ जाता है। क्यों आ जाता है भाई? क्योंकि वो थोड़ा जल्दी सीखने लग जाते हैं। किसी का 2% 3% 4% रहता है, धीरे धीरे ग्रो करता है। दोनों ही केस में आप चाहे महीने का 40,000 कमाओ, चाहे 2 लाख कमाओ, कमाई शुरू हो जाती है। यहां तक क्लियर है? ये सवाल का जवाब भी मिल गया हो? तो जितने भी लोग, जितना मैंने बताया, सिर्फ इतना भी शुरुआत में कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप ये काम कर सकते हो। सबको क्लियर है? हाथ हिला के कंफर्म कर दीजिए। मैं आपको बता देता हूं, बिहार की एक महिला हैं जिन्होंने सिर्फ चौथे क्लास तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करी थी, प्रीति तिवारी में, ठीक है? और आज वो आई डिजिटलप्रेन्योर के क्योंकि इसमें 36 कोर्सेज मिलते हैं आपको। अब कौन कौन से कोर्सेज मिलते हैं? इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स कैसे बनाते हैं, ये कोर्स आपको साथ में अलग से नहीं खरीदना पड़ता, आपके अफिलिएट मॉडल प्रोग्राम में साथ में मिल जाता है। इंस्टाग्राम को ऑटोमेट कैसे करते हैं, ये कोर्स आपको साथ में मिल जाता है। फेसबुक, लेकिन आप लोगों को देख के थोड़ा बहुत गर्मी ज्यादा हो जाती है। अब आगे ध्यान से समझिए, कोर्सेज समझ में आ गया। अब और क्या क्या सीखते हो आप यहाँ पे? आप कम्युनिकेशन स्किल सीखते हो, बात कैसे करना है। कम्युनिकेशन, कई लोग क्या समझते हैं कि बस इंग्लिश बोलना आ गया कम्युनिकेशन आ गया, नहीं। कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखने को मिलती है। तो यहां ऐसे तो मैं कहता हूं कि अफिलिएट जो 10 साल काम कर ले, उसके बाद उसको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद वो अपना बिजनेस भी शुरू कर लेता है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी बना लेता है, प्रॉपर्टीज भी बना लेता है, वो जिंदगी पार कर सकता है। लेकिन अगर आप मिनिमम
भी एक स्किल सीख के बैठा है, उससे ऊपर वो आदमी कमाता है जिसके पास मैनेजेरियल स्किल है। यानी कि वो खुद तो काम करना जानता है लेकिन लोगों से काम कराना उसको आता है। और सबसे ज्यादा दुनिया में वो आदमी कमाता है जिसके पास पीपल स्किल है, या लेकिन जो कि लीडर्स को मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना जानता है। एग्जाम्पल से दे देता हूं, नरेंद्र मोदी जी इंजीनियर हैं क्या? यस नो लिख के चैट पे बताइए। भारत के कोई भी अच्छे नेता इंजीनियर हैं क्या? डॉक्टर हैं क्या? उनके पास कौन सा स्किल है? पीपल स्किल है। कई बिजनेसमैन आपने देखे होंगे। अडानी जी ने कोई साइंटिफिक पढ़ाई करी है क्या? आईआईटी से निकले हैं क्या गौतम भाई अडानी? साइंटिस्ट हैं क्या? नहीं है। लोगों को मैनेज करना सीखा है। तो लीडरशिप स्किल्स, लोग, लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर टू ड्राइव अ कम्युनिटी टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। हिंदी भाषा में समझाता हूं, लीडरशिप क्या है? लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कला, ताकि लोगों को आप एक लक्ष्य की तरफ भगा सकें। जैसे कि गांधी, महात्मा गांधी जी, इन्होंने क्या किया? इनके पास लीडरशिप स्किल्स थी। हजारों लाखों लोगों को मोटिवेट कर दिया कि भाई देश को आजाद कराना है। ये लीडरशिप स्किल्स है इसमें, तो ये आप सीखोगे। सेल्स की स्किल्स, कई लोग समझते हैं सेल्स की स्किल्स सिर्फ बेचने में काम आता है। मैं सेल्समैन तो हूं नहीं तो मैं क्यों सीखूं? भाई साहब ध्यान से समझो, सेल्स की स्किल्स दुनिया में हर किसी को सीखने की जरूरत है। अगर आपको परिवार में अच्छा रिश्ता चलाना है, कितने लोग शादीशुदा हैं? कभी कभी वाइफ से लड़ाई हो जाती है, चैट पर यस लिख दीजिए अगर हो जाती है तो। चैट पर जल्दी से यस लिख दीजिए। या घर परिवार में आपस में बहस हो जाता है, या लोग बात नहीं मानते आपकी, लोगों को आप कुछ समझाने की कोशिश करते हो, लोग कन्विंस नहीं होते आपसे। यस 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 यस। तो खाली बेचने के लिए नहीं, सेल्स की स्किल्स जीवन में हर जगह काम आता है। हर जगह काम आता है। सेल्स का मतलब खाली किसी को बुद्धू बना के बेचना, ये सेल्स नहीं होता। ये तो एक्चुअली में गलत करना होता है। ये सेल्स होता ही नहीं है। सेल्स को गलत समझ बैठे हैं इंडिया में। सेल्स होता है सामने वाले के प्रॉब्लम को सुन पाना, उसके प्रॉब्लम को समझ पाना, उसके गोल्स को समझ पाना, और उसको सॉल्व करने के लिए उसको इन्फ्लुएंस करके उसको सही गाइडेंस दे पाना, उसको सही प्रोडक्ट दे पाना। ये सेल्स होता है। ये भी सीख पाते हो आप। यहां से आप सोशल मीडिया कैसे ग्रो करें, कंटेंट कैसे बनाएं, कंटेंट फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस की तरफ कैसे ग्रो करें, ये भी यहां से सीखते हो आप। पर्सनल डेवलपमेंट, आपका अपना पर्सनालिटी इंप्रूव होता है, आपके पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं, आप लोगों से बात करना सीखते हो, आप वीडियोस बनाना सीखते हो, आप स्टेज पे चढ़ के हजारों लोगों के सामने बोलना सीखते हो। तो ये सारी स्किल्स सीखते हो आप। आपको यहाँ मॉर्निंग ट्रेनिंग में इनविटेशन स्किल्स, जो काम से रिलेटेड स्किल है शुरुआत में, वो भी सारा, डेटा मैनेज कैसे करते हैं, कंटेंट मार्केटिंग कैसे करते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल फॉलोअप कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें भी सिखाई जाती हैं। तो आप सबको, आशुतोष शुक्ला जी कह रहे हैं, आप लाइव में ही बता, सर लाइव ही कर रहा हूं मैं। आप सबको यहां तक समझ आया सीखने को क्या क्या मिलता है? सीखने वाले में बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है, कह रहे हैं पैसे की बात करो ज्यादा। कोई बात नहीं, आप अपने आप सीखते हो, ये सारे स्किल सेट्स अपने आप डेवलप होते चले जाते हैं। और आप बहुत काबिल, मैं अपने कई सारे अफिलिएट को देखता हूं। मतलब एक एक अफिलिएट थे मेरे जो सिक्योरिटी गार्ड थे आज से 1 साल पहले। आज उनके बात करने का स्टाइल देखता हूं मैं यार, जब देखता हूं उसको, मतलब मैं यही बात सोचता हूँ कि अरे आया क्या था, आज बन क्या गया है। क्योंकि बहुत काबिल बनते जाते हो यहाँ पे। अच्छा, आप किसी ने पूछा फ्यूचर क्या है सर, भविष्य क्या है? अब इसका 2-3 मतलब समझ आता है मुझे। या तो वो अपना फ्यूचर बोलना चाह रहे हैं कि मेरा फ्यूचर यहाँ पे क्या है, या फिर कंपनी का फ्यूचर क्या है, या फिर इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। तीनों जल्दी से समझा देता हूं आपको। सबसे पहले इंडस्ट्री से शुरू करते हैं। अफिलिएट इंडस्ट्री आज बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और 2050 तक ग्रो करते रहेगी। जबरदस्ती बेचा, 80-80 हजार, 2-2 लाख का कोर्स बेचा। पता है ना आप सबको? वो मॉडल का फ्यूचर नहीं चल रहा है, वो मॉडल बहुत लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें कस्टमर रिटेन नहीं होता। अफिलिएट मॉडल वाली एडटेक कंपनीज अगले 30-40 साल तक बहुत तेज ग्रो करेंगी, क्योंकि यहां पे कस्टमर ही कस्टमर को एक तरह से रिकमेंड कर रहा है। यहां तक समझ आ रहा है आपको? चैट पर यस लिख दीजिए। अब इंडस्ट्री के बाद आते हैं कंपनी पे। अफिलिएट के एडटेक कंपनीज में आई डिजिटलप्रेन्योर इकलौती सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे तेजी से ग्रो कर रही कंपनी है।
आज हमारा मंथली सीएजीआर, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। सीएजीआर, कैगर का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। एक कंपनी को मापा कैसे जाता है? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हिंदी भाषा में हर साल कितना बढ़ रही है वो रेवेन्यू में, ऐसा समझ लीजिए आप। उस पे नापा जाता है कंपनी को। लेकिन हम नापते हैं कंपाउंडेड मंथली ग्रोथ रेट, हर महीने कितना बढ़ रही है। और आई डिजिटलप्रेन्योर, आज नॉर्मली कोई कंपनी साल भर में, ध्यान से सुनिएगा, कोई कंपनी साल भर में 20% ग्रो कर जाए तो माना जाता है कि इंडिया के टॉप 10% कंपनीज में से ये हर साल 10% ग्रो कर जा रही है, 20% ग्रो कर जा रही है। लेकिन लोकेश शर्मा जी, आई डिजिटलप्रेन्योर हर महीने 20% की स्पीड से ग्रो कर रहा है, हर महीने। तो इससे आपको कंपनी की ग्रोथ का एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया मैंने। तीसरी बात, आप कैसे, आपका फ्यूचर क्या है यहां पे, तो ध्यान से समझो। जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जहां पे कंपनी ग्रो कर रही है, वहां पे आपको ग्रो करने के लिए सिर्फ वो करना है जो बाकी ग्रो करने वाले लोग कर रहे हैं, जो मैंने पहले ही आपको समझा दिया। फ्यूचर क्या है? जैसे जैसे आप ग्रो करते हो आपकी इनकम बढ़ती है, पैसा तो कमाते हो, ये तो आपको समझ में आ गया। और क्या मिलता है? आपके स्किल सेट्स डेवलप होते हैं, तो साथ में आप अपना बिजनेस भी शुरू करते हो। कई सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो 2 साल 3 साल काम करके अब अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, पैसा लगा लगा के, क्योंकि कमाया है। 2 3 काम एक साथ कर रहे हैं आज। इसके अलावा क्या फ्यूचर है? तो आपको यहां से बहुत कुछ मजे करने को, एक्सपीरियंस, कहते हैं जीवन में 3 चीजें होनी चाहिए, लर्निंग, अर्निंग, एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस यानी कि आई डिजिटलप्रेन्योर हर साल आपको एक फॉरेन टूर पे, फॉरेन ट्रिप पे ले जाता है। हर 3 4 महीने में एक डोमेस्टिक ट्रिप पे ले जाता है प्रेम जी, डोमेस्टिक ट्रिप पे ले जाता है। अब घूमते हो, अब इमेजिन करो यहाँ 10 साल काम किया, तो 10 साल में 15 20 देश घूम लिए। कितने लोगों को फॉरेन टूर करने का सपना है? चैट पर यस लिख के बताओ, कभी है कि हाँ यार दुनिया घूमना है। इस थोड़ा सा अगर अच्छा पैसा कमा पाते तो और आगे बढ़ते, दुनिया भी घूमते, फॉरेन टूर्स भी करते। यस 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 यस, बहुत सारे लोगों। तो सोचो कि हर साल अगर आप एक देश घूम रहे हो, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? चैट पर लिख के बताओ। ऑफ कोर्स मेहनत कर रहे हो तो कम से कम 3 4 घंटे रोज काम कर रहे हो तो, लेकिन कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? चैट पर यस या नो लिख के बताओ, या डिटेल में भी लिख सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स इट फील्स गुड। जिंदगी में सबसे पहले देश जिसमें मैं अपनी टीम को लेके गया था वो था दुबई। कई सारे वीडियोस होंगे, मैनेजर से मांग सकते हो आप। लगभग 150 से 200 लोग गए थे, 150 से 200 लोग मेरी टीम से। और मैं आपको बताऊं, वो वीडियोस आप मांगना, आपको भेजा जाएगा कि दुबई में, यूएई के अंदर दुबई आता है, जब हम डेजर्ट सफारी पे निकले तो एक साथ 20 गाड़ियां निकली थी। और जो मजा आ रहा था वहां घूमने में, बहुत एंजॉय किया हमने। और वहां जाके ना आपके सपने और बड़े हो जाते हैं। मैंने पहली बार वहां पे कैब बुक करी, तो यहाँ नॉर्मली हम ओला बुक करते हैं तो कौन सी गाड़ी आती है? चैट पर लिखिए। यहाँ आप ओला बुक अगर करते होगे तो कौन सी गाड़ी आती है ओला में? चैट पर लिखिए। स्विफ्ट आती है, बिल्कुल ठीक लिखा आपने। स्विफ्ट डिजायर आती है, बिल्कुल ठीक लिखा। ऑटो आता है, बिल्कुल ठीक बात है। मैक्सिमम स्विफ्ट ही आता है। वैगनार आता है, एकदम ठीक बात है। वहां पे मैंने जब ओला, ओला तो नहीं, वहां पे उबर है और एक और कोई ऐप चलता है वहां का। जब मैंने बुक किया पहले दिन, तो वहां पे लेक्सस आ गई। लेक्सस, जो आपने वो कौन सी गाड़ी, कैसे बताऊं आपको? लेक्सस, लेक्सस जानते होगे आप लोग, लेक्सस बहुत अच्छा ब्रांड है गाड़ी का। अच्छा, दूसरे दिन जब मैंने कैब बुक किया तो मर्सिडीज आ गई। मैंने कहा यार यहाँ पे ड्राइवर मर्सिडीज चला रहा है। और वहां पे मैक्सिमम ड्राइवर जो है वो पाकिस्तान के हैं। ड्राइवर मर्सिडीज लेके घूम रहा है। तीसरे दिन मैंने बुक किया, बीएमडब्ल्यू आ गई। चौथे दिन टेस्ला आ गया। और हमें लगा यार हमने जिंदगी में क्या ही किया है अभी तक, यहाँ ड्राइवर टेस्ला लेके घूम रहा है, ड्राइवर टेस्ला लेके घूम रहा है। आप इमेजिन कर रहे हो? तो जब आप घूमते हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मजा आता है, आप दुनिया जब देखते हो ना। रतन टाटा जी, जो आज टाटा कंपनी के ऑफ कोर्स रिटायर्ड हो गए हैं अभी, लेकिन रिटायर्ड चेयरमैन है, लेकिन उससे पहले जो जमशेद जी टाटा, जिन्होंने शुरुआत करी थी टाटा कंपनी की, आज से 150 साल पहले की बात बता रहा हूँ। जमशेद जी टाटा इतना सफल क्यों हुए? क्योंकि वो बार बार कभी जापान जाते थे उस टाइम पे, आज से 150 साल पहले। देखते थे वहां कौन सा मशीन चल रहा है, वहां क्या हो रहा है, वहां कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, इस देश में जाते वहां कैसे। जब आप दुनिया देखते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो, और आपके सपने बड़े होते हैं और आप और तेजी से आगे बढ़ते हो। तो बहुत जबरदस्त फ्यूचर होता है यार अफिलिएट इंडस्ट्री में। आगे चलते हैं। पैसे के बदले क्या मिलेगा? ये जो पैसा दे रहे हैं ये मैंने समझाया हुआ है आपको। आज एक अफिलिएट को सपोर्ट करने में कंपनी का 1 लाख से ज्यादा का खर्चा आता है, सिर्फ एक साल सपोर्ट करने में। इसीलिए कंपनी आज ऐसा नहीं कि हर किसी को बना के कि भाई खुद ही से कर लो, जिम्मेदारी लेती है।
और इसीलिए फीस लेती है। आपको सबसे पहले तो कोर्सेज मिल जाते हैं अपने पैकेज में, वो कोर्सेज की बहुत ज़्यादा वैल्यू। उसके बाद आपको लाइफ टाइम मैनेजर का सपोर्ट, वेबिनार का सपोर्ट, ट्रेनिंग का सपोर्ट, गाइडेंस, ये सारा मिलता है। और पैसा लगभग आप मान के चलो 15-20 दिन में वापस निकल जाता है। वो मैंने पहले समझाया हुआ है कैसे। अब आगे समझते हैं। अच्छा, किसी ने लिखा है अगर 20 दिन में पैसा नहीं निकला तो, अरे बड़ा प्यारा सवाल है यार। आओ जल्दी से आगे इस मीटिंग में इसका जवाब देते हैं। कितने लोग इसका जवाब जानना चाहते हैं, अगर 15 दिन में पैसा नहीं निकला तो? हाथ हिला के बताओ। तो इसका जवाब ऐसे देते हैं कि अगर मैंने आपको खाने को 2 रोटी दिया, विवेक जी, अगर मैंने आपको खाने को 2 रोटी दिया, आपका पेट नहीं भरा, तो क्या करेंगे? बताइए, तो क्या करेंगे? चैट पर लिख के बताओ, तो क्या करेंगे? खाने को 2 रोटी दिया, पेट नहीं भरा। चैट पर लिखो, मैं देखता हूं सबसे सही जवाब कौन देता है। वाह, विवेक जी, संदीप जी, 2 और खाएंगे और खाएंगे और खाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है। 2 रोटी से पेट नहीं भरा, 2 रोटी और खाएंगे। चलो और 2 रोटी खाया फिर भी, चलो और 10 दिन काम किया फिर भी पैसा नहीं निकला, मान लेता हूं मैं। सब्जी खाएंगे, ओके, और 2 रोटी खा लेंगे। तो यहां पे क्या होता है, जितने लोगों का 15 दिन में पैसा नहीं निकलता, वैसे भी कुछ लोग होते हैं, उनका मैं लिस्ट बनाता हूँ। उनका लिस्ट बनाता हूँ, उनको अलग से फिर पर्सनल मेंटोरशिप दिया जाता है कि भैया क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्या कमी आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पे लैग कर रहे हो। इस पूरे फनल में फर्स्ट कॉल में दिक्कत हो रही है, कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं करा पा रहे हो, कंटेंट नहीं भेज पा रहे हो, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इसको सुधारो, इसकी ट्रेनिंग करो। इसको आओ मैं बताता हूँ, मैनेजर बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। अब ऐसा जब किया तो अगले 15 दिन में रिजल्ट आएगा नहीं आएगा? हाथ हिला के बताओ। आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। समझ आ रहा है आप सबको जो बोल रहा हूं मैं? समझ पा रहे हो? क्योंकि किसी ने पूछा था कि भाई 15 दिन में नहीं निकला तो क्या, कोई बात नहीं भाई, होता है ऐसा भी, कुछ लोगों के साथ होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि 15 दिन में नहीं निकला तो नहीं, जाओ भाग जाओ, निकल जाओ क्लास से बाहर, तुम तो कुछ नहीं, ऐसा थोड़ी हो रहा है। और सपोर्ट दिया जाएगा आपको, और सिखाया जाएगा, और गाइड किया जाएगा। अगले 15 दिन में निकलेगा। 2 रोटी और खाएंगे, बस हो गया, वो तो सवाल खत्म हो गया। कब तक लिखोगे आप लोग? चलो आगे चलते हैं। अब देखो ध्यान से, आगे समझते हैं। प्रीमियम ही क्यों? ये भी कई सारे लोगों ने जो गूगल फॉर्म भेजा था मैंने, उसमें लिखा था। सबसे पहले तो ये समझो कि प्रीमियम क्यों। प्रीमियम में आपका अपना पैसा जैसे ही 2 कस्टमर खरीद के गए, पूरा ज्यादा निकल जाता है, लगभग 20,000 रुपए निकल जाते हैं। और वहीं प्रो में आपके जब 6 से 7 कस्टमर खरीद के जाएंगे, तो लगभग उतना पैसा निकलेगा जितना प्रीमियम में 2 में निकलता है। ये तो बहुत बेसिक सा एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल समझो, कमाई की बात करते हैं। उतने ही मेहनत पे प्रीमियम में आप लगभग 2 गुना पैसा कमाते हो जितना आप प्रो में कमाते हो। समझ आ रहा है आपको? उतने ही मेहनत। तीसरा, प्रीमियम में आपका लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त होता है। चौथा, प्रीमियम में आज 90% लोग आइडियलप्रेन्योर में जो 1 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, वो 90% उनमें से प्रीमियम मॉडल से बने हैं। तो यानी कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का मतलब कि ऑलरेडी ये प्रूफ हो चुका है। प्रूफ होने का मतलब क्या होता है? युवराज यादव जी, इसको ध्यान से समझिए। जैसे आप कोई ऐसा स्टार्टअप शुरू कर रहे हो जो आज तक किसी ने नहीं किया है, तो फेल होने के चांसेस हैं। ठीक बात है, हाथ हिला के हाँ बोल दीजिए कि हाँ भाई, आज तक किसी ने नहीं किया है, तो फेल हो सकते हैं उसमें। लेकिन आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें ऑलरेडी 1,000 लोग हैं जो सफल हैं, आपको सिर्फ देखना है ये क्या कर रहे हैं और कॉपी पेस्ट करके सफल हो जाना है। उसमें चांसेस कम होते हैं ना? हाथ हिला के कंफर्म कीजिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे होगे 1,000 लोग सफल हैं, इसलिए यहाँ पे और आसान हो जाता है। जो प्रीमियम में आप देखते हो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बना हुआ है, तो प्रीमियम में सफल होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और क्यों प्रीमियम? तो प्रीमियम का सबसे जरूरी, कि प्रीमियम क्यों जो लोग जा सकते हैं, बताऊं सबसे जरूरी रीजन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? एक रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछो क्या? ऐसे हाथ हिला के पूछो, श्याम पासवान जी, क्या? जल्दी पूछो। वंदना मैम पूछो क्या? क्योंकि प्रीमियम मेरा फेवरेट है, इसलिए ज्वाइन कर लो। प्रीमियम मेरा फेवरेट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रीमियम में आपको पर्सनल मेंटोरशिप भी बहुत अलग लेवल का मिलता है। प्रीमियम में आपको पर्सनल मेंटोरशिप बहुत नेक्स्ट लेवल का मिलता है। ऐसा समझो कि हाथ पकड़ के जैसे बच्चे को चलना सिखाया जाता है ना, वैसे प्रीमियम में आपको 1 लाख महीने पे जाना सिखाया जाता है। अब आगे चलते हैं। कि नहीं? कितने लोगों के मन में ये भी सवाल है?
अरे वाह, एक दो लोगों ने हाथ उठाया है। चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अगर कोई हो हमारे साथ तो मैं उनको अनम्यूट करने की कोशिश करूंगा। कोई अफिलिएट है जिन्होंने 1 से 2 महीने पहले ज्वाइन किया हो, चैट पर एक बार यस लिख दीजिए। अगर आपने 1 2 या 3 महीने पहले ज्वाइन किया हो तो चैट पर एक बार यस या हाँ लिख दीजिए, मैं देखना चाहूंगा। ओके, ठीक है, ठीक है। चलो मैं जल्दी से वंदना सती मैम ने यस लिखा है। वंदना मैम देखिए आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? अनम्यूट दबाइए, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हाय मैम, कहाँ से हैं आप? मैम मुझे आवाज नहीं आ रही, आप सबको आवाज आ रही है क्या या मुझे नहीं आ रही है बस? चैट पर एक बार लिख के बता दो यार, सबको आ रही है या नहीं। मैम ईयरफोन निकाल दीजिए, ईयरफोन निकाल दीजिए, हेडफोन निकाल दीजिए आप। ब्लूटूथ ऑफ करके जल्दी से ऐसे ही बात कीजिए। कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर में रिकनेक्ट कीजिए, मैं जल्दी से किसी सर और को हेलो तब। सर, आ रही है आ आवाज? गया, आ गया, ठीक है। वंदना मैम आपने कब ज्वाइन किया था? सर करीबन 1.5 महीना हो गया है। अच्छा, 1.5 महीना ही हुआ है। कुछ जी सर। कमाई हुई है? जी सर, कमाया ही है थोड़ा बहुत है। कितना? करीबन 1,20,000। 1,20,000 कह के आप थोड़ा बहुत कह रहे हैं, मजाक उड़ा रही हैं हमारा? नहीं नहीं सर, मजाक वाली बात नहीं है। सच में कमाया है? जी सर जी। आपको मेरे को पिन कर देता हूँ। ओके, 1.5 महीने में आपने 1,20 कमाया है, आप सच बोल रहे हो? हाँ जी सर। इससे पहले आप कोई सेल्स वेल्स करते थे कहीं? हाँ नहीं सर, हाउस वाइफ हूँ सर मैं। तो फिर कैसे एक ही 1.5 महीने में कमा लिया? सर ये तो आपका टीम का सपोर्ट है कि जिसकी वजह से ओके, मैं इतना कर पाई हूँ। और जो टीम का सपोर्ट मिला सर, सब मैनेजर सर का मैं जो एक बार सपोर्ट। आपका पोर्टल देख सकता हूँ? जी सर, देख सकते हैं। मुझे एक बार आईडी पासवर्ड लिखिए अपना चैट पे, मैं भी हाँ खोल के जी देखता सर। हूँ। ओके, और भी लोग मीटिंग में हो अगर तो चैट पर लिख दीजिए, मैं आपको भी अनम्यूट करूंगा एक एक करके। मैम यहीं पे चैट पे लिख दीजिए, क्योंकि मुझे नाम याद रहते हैं जो लोग पहले दूसरे महीने में चले जाते हैं। देखो मैंने लॉगिन किया, दिख रहा है आप सबको? चैट पर यस लिखिए, दिख रहा है आप सबको? दिख रहा है, ठीक है। ये है मैम का पोर्टल जिसको मैंने लॉगिन किया। आप सबको अपना ऐसा पोर्टल मिलेगा भाई साहब, ज्वाइनिंग के बाद आप सबका अपना ऐसा ही पोर्टल होगा। अफिलिएट पैनल में गए, ऑल टाइम अर्निंग 1,24,000 रुपए, लास्ट 30 दिनों में 98,000 रुपए। ओके, पे आउट डिटेल्स, हफ्ते में 58,000, 22,000। वेरी प्राउड ऑफ यू मैम, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। 1 महीने के अंदर इतना अच्छा कर गए आप मैम। एक लाइन में बोलना चाहोगे क्या, क्या लगा आपको, कैसा एक्सपीरियंस हुआ? ज्वाइनिंग से पहले कैसा लग रहा था, ज्वाइनिंग के बाद कैसा लगा? सर ज्वाइनिंग से पहले तो बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। बट जी। मेरे मेंटोर हैं अरुण चौहान जी, तो उन्होंने बोला कि हाँ जी आप कर सकते हो, तो फिर स्टार्ट किया। और आपकी जो टीम का सपोर्ट मिला ना सर, वो तो बस जी। नेक्स्ट लेवल ही है। मतलब उसकी वजह से ये हो पाया है। जो मैनेजर सर का सपोर्ट मिल रहा है ना, जो हम्म। वीडियो कॉल के लिए, कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए, कि पेमेंट अपने आप ही उठ जाता है सर, पता ही नहीं चलता है, तो बस ऐसे ही। जितना मैं बोलता हूँ उससे ज्यादा सपोर्ट फील हुआ जितना मैं पहले वेबिनार जी में जी, बोलता हूँ। बिल्कुल। और एक तो प्रीमियम पैक की वजह से भी हो रहा है सर, कि जो कि आपकी मेंटरशिप मिली है, उसका भी बहुत चलिए, ज्यादा असर है। क्या टारगेट है अगले? सीतामढ़ी के सर। अरे वाह, बिहार के रहने वाले हैं, क्या करते हैं आप? अब तो चलो यही करते हैं, इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले सर हम गांधीनगर में सिलाई वगैरह भी किए हैं, होता है ना कपड़ा सिलने के काम। जी। अरे वाह जी। यार, और इतने यंग एज में, ऐसा क्यों? सर फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गया था फैमिली का, होता है ना पापा जी थोड़ा डेट कर गए, तो उसके पास होता है ना बहुत इशू हो गया था पैसे को सो लेकर। सॉरी भाई, कैसे, कब की बात है? ये लगभग 2021 में दिसंबर में पापा जी कैंसर हो गया तो डेट कर गए। तो उसके बाद फिर पढ़ाई भी नहीं हो पाया मेरा पूरा, करके 10th के बाद होते हैं ना एग्जाम ही चल रहा था, तैयारी ही चल रहे थे, उसी समय ऐसा हो गया। तो फिर मतलब होता है ना जिम्मेवारी आ गए, वो जिम्मेदारी के साथ फिर गांव से बाहर निकलना पड़ा, दिल्ली में आकर के सिलाई वगैरह किए काफी क्या समय उम्र है तक। आपकी अभी? सर 19 साल है, अभी हुआ है बस।
कब ज्वाइन किया है आपने? सर 2 फरवरी को हमने स्टार्ट किया था यहाँ से कितनी आईडीपी। अर्निंग हो गई अभी तक टोटल? टोटल सर 3,61,000 हो चुका है कल तक का। 3,61,000? सिलाई के जी काम में सर। कितना बनता था आपका? जी सिलाई के काम में कितना बनता था? म्यूट पे चले गए, अनम्यूट कर लो फिर से। सर 10,000 रुपये महीने के कमा रहे थे वहां पे। तो ठीक है। और साल का कितना होता था? सर 1 लाख हो रहा था उसमें भी। सुबह भी काम करते थे, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक। और फिर ऊपर से भी काम करना होता था वहां पर एक कहावत है सर, जो दिन खटो रात खटो टाइम मिलते तो ऊपर से भी खटना पड़ता। चलो आईडी पासवर्ड भेजो मुझे एक बार जल्दी से। रखा है आपने? ठीक। आप सबको अगर स्क्रीन दिखाई दे रही है, पासवर्ड नहीं दिखाऊंगा, बाकी सब दिख रहा है। कृष्ण जी का पोर्टल है, और सेल्फी लगाया हुआ है अपने पिंक कलर के सूट में। 3,61,000 रुपए 30 दिनों में, 1,97,000 रुपए। वाह यार, वेरी प्राउड ऑफ यू भाई। बहुत अच्छा किया आपने। कहाँ तक पढ़ाई करी है आपने? अनम्यूट करो एक बार। सर अभी 10th पास है सर। अभी आगे नहीं बताया, पैसे नहीं होने के कारण नहीं नहीं, लोन आगे लिए सर, 10 पढ़ाई लाख हो जरूर गया। करना आप। करियर तो बहुत अच्छा बना रहे हो, मतलब इतना क्या ही पढ़ाई करके भी कमाओगे, सर अभी लेकिन क्या पढ़ाई फिर भी। है, अभी आईटीआई में नाम लिखा है इस महीने, थोड़ा पैसे आया तो आईटीआई में एडमिशन करवाया है सर। ये वीकली पे आउट आपका 49,000 10 तारीख को वो भी पहले 59। आया सर। कैसा लग रहा है भाई, कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? सर रियलिटी बताए, मेरे फैमिली को भी विश्वास नहीं हो रहा है जितना कमा रहा है। ओके, ठीक है। कौन है आपके फैमिली में? फैमिली में मम्मी है और मेरे भाई है। अकबर सिस्टर की तो शादी हो चुकी है। समझ गया मैं। चलो बहुत बढ़िया। बाकी सबको कुछ कहना? अच्छा, ज्वाइन कर रहे थे तब डर लग रहा था मन में? सर डर नहीं, बहुत बड़ा डर लग रहा था कि पैसे कहीं लेके नहीं भाग जाए और लॉक में कर दे ज्वाइनिंग होने के बाद। ये डर लग रहा था, जो होते हैं ना मार्केट में बहुत सारे कंपनियां हैं जो जी फ्रॉड वगैरह, एक जगह 2 जगह तो मेरा हो भी चुका है। जी तो इसीलिए जब यहाँ पर ज्वाइनिंग करे थे तो बहुत सारे डर लग रहा था। जी पहले तो वीडियो कॉल पर आके देखे, बात किए सर से, मैनेजर जी से, दिव्यांशु पांडे सर से। जी फिर उन्होंने क्लियर किया, सारी चीजें बताया। फिर जी डन। फिर बात आया पैसे क्या। पैसा तो जी था नहीं, 10 लाख कमा रहे थे, खर्चा भी देखना, सब कुछ करना, और उसमें भी काट के घर पे भी भेजना। जी तो फिर हम चार दोस्तों से कर लिए हैं, किसी से 5,000, 6,000, 2,000 ऐसे कर करके। और जी दिव्यांश सर एक ही चीजें बताया, अगर भाई फाइनेंस प्रीमियम अगर ज्वाइन करते हो, जी एक बार तो लगेगा, लेकिन उसके बाद अपना जो करियर है यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा। जो कर्जा है जो आप सोच रहे हैं 2 साल 3 साल में सधेगा, वो 6 महीने में आप खत्म कर दोगे। सधेगा का मतलब? मतलब कर्जा जो होता है ना, ईएमआई, जो गांव में अच्छा, 1 लाख रुपया। कर्जा उतरेगा, जी ठीक है, समझ गया मैं। जी। एक बात, तो आखिरी बात, सपोर्ट सिस्टम कैसा लगा? सही सही ईमानदारी से बताना कि सच में कैसा फील हुआ जब ज्वाइनिंग कर गए उसके बाद, क्योंकि मन में डर रहता है सर कि ज्वाइनिंग के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। सर जी। सपोर्ट सिस्टम इतना है तभी तो आज इस लेवल पे आ पाए ना। अगर कैसा सपोर्ट है, नहीं। कैसा है, क्या हुआ आपके साथ ज्वाइनिंग के बाद, किस तरीके से हुआ? सर ज्वाइनिंग के बाद क्या हुआ, जैसे दिव्यांशु सर ने रोड मैप बताया, जो किशन हम्म भाई ऐसे काम करना, जो भी पर्सन आएगा उनको बात करना, मीटिंग में बैठाना है। उसके हम्म बाद मेरे साथ कॉन्फ्रेंस में वीडियो कॉलिंग में बात करवाना है। हम्म उसी प्रोसेस को हम फॉलो करते चले गए, उससे सर रिजल्ट बहुत तेजी से निकलना स्टार्ट हो गया। क्या कि मेरे पास तो उतना स्किल भी नहीं था, नॉलेज नहीं था। अब 10th पास तो क्या होगा सर, स्किल वगैरह। और तो फिर जरूरी है। करियर ना भी बने, लेकिन पढ़ाई, डिग्री जरूरी होती है, अच्छा होता है पढ़ाई करने से। ठीक है। बाकी सबको एक ठीक। लाइन में कुछ कहना चाहोगे आप? सर एक लाइन में एक ही चीज कहेंगे, क्या है कि जिंदगी डिस्कशन से नहीं बदलता सर, डिसीजन लेने से बदलता है। और जैसे हमने भी आज से 3 महीने पहले 2 फरवरी को डिसीजन लिया था सर, वही डिसीजन आज मेरे लाइफ चेंज कर रहा है, आज इस लेवल पे आ चुके हैं चलो, ऑल द बेस्ट। डिसीजन लेने बहुत से। एक्साइटेड हो आप, वेरी प्राउड ऑफ यू। ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ठीक है।
और भी किसी को करें क्या अनम्यूट? श्रीकांत जी हैं यहाँ पे। श्रीकांत जी ने तो ज्यादा कमाया, श्रीकांत जी ने लगभग 3 लाख कमाया हुआ है। सर आप रहने दीजिए। अच्छा और दिखाऊं या आगे बढ़ूं? बताओ, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे यार मीटिंग में, मुझे लगता है। और देखना है, आगे बढ़ना है? चैट पर लिख के बताओ, आगे बढ़े या और आगे बढ़े या और आगे 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 आगे। एक और दिखाइए, आगे बढ़िए। आपके साथ स्टार्ट करना है, चलो एक दो और दिखा देते हैं। श्रीकांत जी आपका भी मैं दिखाई देता हूँ। उसके बाद लेकिन किसी का कम इनकम है, 50,000 60,000 ऐसा है 1 1.5 महीने में, तो चैट पे प्लीज यस लिख दीजिएगा। अपना आईडी पासवर्ड लिख सकते हैं, वो भी लिख दीजिए। श्रीकांत जी मैंने तो आपको भेजा है स्पॉटलाइट पे डाल के, अनम्यूट का रिक्वेस्ट। ये श्रीकांत भाई, अनम्यूट कीजिए। क्या उम्र है आपकी? हाँ सर, 23। 23। एंड क्या करते हैं आप? सर फिलहाल पे तो आपके साथ में ही वर्किंग कर रहा हूँ, बाकी पहले कॉलेज पढ़ के कहीं ना क्या कहीं पढ़ाई रोजगार करी ही देख आपने? रहा था। क्या पढ़ाई हाँ, करी मैं बी आपने? फार्मेसी सीख सर, बी फार्मेसी। अरे वाह, तो बी फार्मेसी में आगे कंटिन्यू नहीं किया आपने? नहीं सर, थोड़ा मकसद बड़ा था ना सर, ओके। तो ज्यादा करने के लिए कहीं ना कहीं बिजनेस करना होता है सर। ज्वाइनिंग डेट क्या थी आपकी? मेरी 20 फरवरी की थी सर। और कितनी अर्निंग हो गई है? और 3,30,000 प्लस है सर। ओके, आईडी पासवर्ड देखा मैंने आपका, रुकिए मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक, एक सेकेंड। शेयर कर दूं पक्का? बिल्कुल सर, बिना शेयर करे कैसे लोगों को विश्वास होगा। ठीक है। ये है श्रीकांत जी का पोर्टल। फोटो बहुत अच्छी लगा रखी है आपने सूट में। 3,31,000, आपका तो खैर मुझे पहले से पता है। 3,31,000 की अर्निंग है। ओके, लास्ट 7 डेज में 20,000, लास्ट 30 दिनों में 2 लाख रुपए की अर्निंग। वेरी नाइस, वेरी प्राउड ऑफ यू। पे आउट देखे जरा। पिछले हफ्ते आपको आए हैं 45,000, उससे पिछले हफ्ते 52,000, उससे पिछले हफ्ते 48,000। वीकली पे आउट कैसा लगा आपको यहाँ का? सर वीकली पे आउट ऐसा लगा, जो लोग महीने में कमाने का सोचते हैं ना, आप वो 7 दिन में कमा सकते हैं सर यहाँ पे। तो इसमें तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनता सर। अच्छा, सबके लिए कुछ कहना चाहोगे? ज्वाइनिंग समय आपको कैसा लग रहा था, उसके बाद सपोर्ट कैसा लगा? सर सबसे पहले तो लोगों को यही कहना चाहूंगा कि भाई विश्वास करो। हम्म। और ज्वाइनिंग के पहले सर सबको डर लगता है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मुझे भी लग रहा था, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ अभी भी फिलहाल पे। जी। मास्टर्स मेरी चल रही है। जी। तो सर पैसे कमाना है, अगर 10-20 हज़ार रुपये कमाना है तो इस प्लेटफॉर्म पे मत आओ, मैं तो यही बोलूंगा सर। वो तो जॉब से भी पॉसिबल है सर, लेकिन अगर किसी को ज्यादा कमाना है, महीने का 50,000 1 लाख 2 लाख पे जाना है सर, तो इस प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाओ, क्योंकि सर यहाँ का सपोर्ट सिस्टम बहुत मजबूत है। ओके। क्योंकि सर मीटिंग मैनेजर ट्रेनिंग सारा सपोर्ट आप दे रहे हो, और मुझे नहीं लगता सर कि कोई भी इंडस्ट्री 16,000 रुपये में ये जिंदगी भर के लिए दे सकती है। जी। और दूसरी चीज सर, ज्वाइनिंग के टाइम पे मुझे कैसा लग रहा था सर, तो स्टूडेंट को कैसा लगता है, वो बहुत सारे लोग बैठे हुए होंगे, फील भी कर रहे होंगे कि डर लगता है, फैमिली हम्म। मना करती है और हम्म। पॉकेट में पैसे नहीं होते हैं सर, लेकिन अरेंज करना होता है सर। तो मैंने भी कहीं ना कहीं अरेंज करे थे। मैनेजर का सपोर्ट कैसा लगा आपको? सर मैनेजर का ही सबसे अच्छा सपोर्ट है। जैसे एक मम्मी होती है ना, बच्चे को हाथ पकड़ के चलना सिखाती है, वही जी। मैनेजर्स करते हैं सर, क्योंकि आज मदर्स डे सीख। भी है। मदर्स डे भी है बहुत आज। बढ़िया सर, बिल्कुल जी। सर। तो सर सीख के कोई भी नहीं आता, सीखना सबको पड़ता है, और उसके लिए मैनेजर आपको सिखाते हैं। हैंड होल्डिंग सपोर्ट होता है, जो हाथ पकड़ के सिखाना, वो सबसे जी। बड़ा सर रोल मैनेजर का ही है। वाह। तो कस्टमर वाह। से बात कैसे करना है से लेकर के मीटिंग के बाद क्लोजिंग तक कैसे करनी है, सारा काम जी। मैनेजर ही करते हैं सर। अच्छा, एक लाइन में सबको कुछ आखिरी बात बोलना चाहोगे? सबको सर एक ही बात बोलूंगा कि देखो, सारी चीजें देख ली है ना, आप खुद खुद पे विश्वास करना पड़ेगा, जी। क्योंकि आपको सर ने पोर्टल भी दिखा दिया है, आंखों से आपने सब देख भी लिया है, मीटिंग भी कर ली होगी, मैनेजर से बात भी कर ली होगी। बस हम्म। आप खुद पे विश्वास करो, डिसीजन ले लो, 15-20 दिन के लिए कहीं से अरेंज कर लो सर, और बस स्टार्ट कर दो सर। 15-20 दिन की बात है। आपने कैसे अरेंज किया था? सर अरेंज करना पड़ता है, कुछ मेरे दीदी ने दिया था, कुछ मेरे दोस्त ने दे दिया था, तो 2-3 जगह से किया था सर, थोड़ा थोड़ा। लौटा दिया उनको? सर वो तो पहले सप्ताह में लौटा दिया था। चलिए, ऑल द अच्छा। बेस्ट। हाँ। ओके। थैंक यू सो मच भाई। सर अरे म्यूट पे चले गए आप, अनम्यूट, फिर से अनम्यूट कर लीजिए। जी। ठीक है सर, एक लाइन और बोल देता हूँ कि सर आपसे मैंने सीख करके, यहाँ पे आप तो सपोर्ट करते ही हो, लेकिन आपसे जी। मैंने सीख सीख करके मैंने भी ना अपनी टीम को गाइड करना सिखा दिया है। और आप जी। बोल रहे थे सर फाइनेंस प्रीमियम, तो सर मैं तो अपने कस्टमर्स को ना फाइनेंस प्रीमियम के अलावा देता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है कि मेरी टीम अब 1 लाख रुपए कमाए, अगर मैं कमाने लग गया हूँ सर। वाह। तो वाह। जो वो 1 लाख रुपए है सर, वो फाइनेंस प्रीमियम से ही पॉसिबल है, क्योंकि मेहनत कम है, कमीशन ज्यादा है सर। वेरी नाइस तो भाई। जो भी सर वेरी पॉसिबल नाइस। आ रहा है यहाँ पे सर, फाइनेंस प्रीमियम से ही आओ, किसी के भी माध्यम से आप आ रहे हो। चलो, थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सो मच भाई, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।
ठीक है, प्रमोद जायसवाल जी बहुत देर से लिख रहे थे। प्रमोद सर, अनम्यूट किया है मैंने आपको, आईडी पासवर्ड जल्दी से लिख दीजिए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अरे म्यूट पे चले गए, फिर से अनम्यूट कर लीजिए जी। हाँ, अब आवाज आ रही है, बोलिए। यस, यूपी हैं सर। कहाँ से हैं? यूपी प्रतापगढ़। अरे प्रतापगढ़ से हैं, क्या करते हैं अभी? दिख रहा है मुझे शॉप चलाते हैं आप। सर मेरा बिजनेस है। अरे वाह, वेरी नाइस। तो मतलब वो बिजनेस भी चला रहे हो, ये बिजनेस भी चला रहे हो? जी सर, दोनों साथ में चल रहा है। अच्छा, कितनी कमाई हो गई यहाँ पे? सर अभी मेरे को 1 महीने हुआ है, 44,000 रुपए। ओके, और आपके बिजनेस से कितना बन जाता है महीने का? लॉग इन कर रहा हूँ मैं आपका महीने पोर्टल। से मान के चलिए 60-70 हजार रुपए यहाँ से भी आ जाता है। हैं, तो उसको तो बीट कर जाओगे दूसरे महीने में यहाँ। यस यस, तैयारी वही है सर। यस यस। अच्छा, ये लास्ट है ना, मैं इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा मीटिंग में। बहरहाल आपका मैं शेयर कर देता हूँ जल्दी से। क्या हो गया? हम्म, मुझे लगता है मेरे साइड से मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? यस यस ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस। ओके, ठीक है। ओके, फिर से देखता हूँ मैं। no.com। भगवान चाह नहीं रहा कि मैं आपकी इनकम दिखाऊं सबको। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में खुलता है तो मैं जल्दी से शेयर करता हूँ। अच्छा, 44,000 रुपये कमा लिए, बाकी सबको क्या बोलना चाहोगे आप? सर मैं यही कहूंगा कि अगर कोई स्टूडेंट है या हम्म। हाउस वाइफ है या हम्म। बिजनेसमैन है हम्म। या जॉब पर्सन है जो कि 10,000 15,000 में कमा के संतुष्ट नहीं है, वो यहाँ पे आके अच्छा जी। पैसा बना सकता है जो अपने 50,000 पहले से स्किल। कमा रहा है जॉब में, उसको नहीं आना चाहिए क्या? आना चाहिए सर, उसको भी आना चाहिए, क्योंकि मैं 70,000 80,000 हर महीने खुद कमा रहा हूँ, मैं खुद आ सकता हूँ यहाँ पे। जी। जी, और मैं यहाँ पे सर इंस्टा पे ग्रोथ करने के लिए आया था, स्किल को सीखने के लिए। हम्म। उसके साथ साथ मैं 10-15 दिन यहाँ पे देखा लोग पैसे कमा रहे थे, तो अपने मैनेजर से मैंने संपर्क किया, सर ये जी। पैसा कैसे कमाते हैं लोग? बोले सर पार्ट टाइम में कमाते हैं, आपको टाइम है तो आप भी आओ। मैंने कहा सर जी। मैं निकाल लूंगा 100-2 घंटा, हाँ, लाख तो लाख बैठे रुपए बैठे लोग कॉल तो कमा कर ही रहे हैं। लोगे वहां पे, ठीक बात है। मैं तो आराम से कर लेता हूँ सर, मान के चलिए अभी खुल गया? 20 रुपए एक कर सेकेंड, रहा हूँ। आपका पोर्टल खुल गया। 44,000 हो गए, लास्ट 30 दिनों में 32,000 हो गए, और हफ्ते में 8,000 हो गए। वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस, वेरी प्राउड ऑफ यू। सबके लिए एक लाइन में कुछ कहना चाहोगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा सर, अगर जो हम्म। यहाँ पे इच्छुक है, पार्ट टाइम में पैसा कमाना चाहता है 1 से 2 घंटा, तो उसके हम्म। लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम्म। और कम मेहनत है, अपना सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। और जो आपको फुल कोई टाइम करना चाहते हैं मेरे जैसा, यस, करना चाहिए? करना चाहिए सर। मैं आप सबको बता दूं कि आज जितने भी लोग हमारे साथ पार्ट टाइम में शुरू करते हैं, उनमें से मैक्सिमम लोग 2 महीने में फुल टाइम आ जाते हैं। और कुछ लोग जिनकी सरकारी नौकरी है, वो बस हमारे साथ मैक्सिमम फुल टाइम नहीं आ पाते, तो वो एम्प्लॉय बिठा देते हैं अपना, और एम्प्लॉय से काम कराते हैं। बहरहाल, ऑल द बेस्ट प्रमोद भाई, वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं ही थैंक यू चाहूंगा सर। कि दुकान पे बैठे बैठे आप गले में कैश गिने और यहाँ से अकाउंट में पैसे लेते रहें। आई विश यू ऑल द थैंक यू। बेस्ट। थैंक यू। ठीक है। ओके, चलो जल्दी से अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है भाई? आगे चलें जल्दी से, मेरे पास थोड़ा सा लिमिटेड टाइम है। यस लिख दिया है सबने, और हाथ भी हिला दिया है। जल्दी से आगे चलते हैं। ओके, देखते हैं कितने सवाल बचे हैं, उसके बाद मैं जल्दी से आपको मैनेजर से मिलवाऊंगा। देखो, मैं बार बार मैनेजर क्यों बोलता हूँ पता है आपको? मैनेजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैनेजर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ने वाला हूं, अगर आप सबको इजाजत हो। ठीक है, अगला सवाल क्या है, देखिए जरा। मेरा पैसा कैसे निकलेगा, इसको मैंने पहले ही समझा दिया भाई। 10 से 15 दिनों का आपका प्लान, आपकी ट्रेनिंग जो है, यहाँ फिर से परसों से आपका ट्रेनिंग बैच शुरू हो रहा है, तो आप अगर कल तक या आज रात में ही ज्वाइन कर लेते हो, उस ट्रेनिंग बैच में अगर सीट्स बची होंगी तो उसमें आने का आपको मौका मिल जाएगा। इसके बारे में मैनेजर से पूछ सकते हो, और फटाफट ज्वाइनिंग करके स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये तो चलो मैंने समझा रखा है, इससे आगे बढ़ते हैं। मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। सबसे पहली चीज समझ लीजिए, हमारी कंपनी जो है गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। हमारी कंपनी जो है, आज बहुत लोग हमारे बारे में जानते हैं। आशुतोष प्रतिहस्त एक जाना माना नाम है। जोश टॉक्स, टेड टॉक्स, भारत के कई सारे इन्फ्लुएंसर, कई सारे लोग इनको सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं इनको। मतलब बोलते हैं कि यार आप देश के लिए कुछ कर रहे हो।
दूसरा, हमारे जो कोर्सेज में सर्टिफिकेट होता है, जैसे कृष्ण कुमार जी का सर्टिफिकेट लगा हुआ है, एमएसएमई सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स होते हैं हमारे सारे कोर्सेज के, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट्स होते हैं, मतलब एमएसएमई वाले सर्टिफिकेट्स होते हैं। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट अप्रूव का कई बार वो भी मतलब होता है कि सरकारी संस्थान तो नहीं है, नहीं सरकारी संस्थान नहीं है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा है। ज्वाइनिंग लिंक प्रोसेस। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ मैं आप सबको। कई लोगों के मन में होता है कि सर बाकी सब तो समझ में आ गया, लेकिन मैं जिससे बात कर रहा हूँ पेमेंट करूं कि नहीं करूं। तो मैं आपको बता दूं, आपकी जिससे भी बात चल रही है बिल्कुल निस्संदेह आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। आना आप सबको मेरे ही टीम में, मेरे ही सपोर्ट सिस्टम में है। अच्छा, लिंक भी क्लियर कर दूं आपको, सही लिंक मिला है कि नहीं देखना कैसे है, हाथ हिला के बताओ। कई लोगों के मन में भी होता है यार लिंक सही मिला है कि नहीं पेमेंट करने समय। अच्छा, एक साथ बहुत सारे लोगों ने हाथ हिला दिया यार, लगता है बहुत बड़ा सवाल है। चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। एक नॉर्मल लिंक मैं जल्दी से बना लेता हूं, रुकिएगा। लिंक बनता है ऐसे ही, पोर्टल से सबका लिंक बनता है, ठीक है। ओके, मैंने एक डेमो लिंक खोल दिया है, रुकिएगा 1 मिनट के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो डेमो लिंक है, व्हाट्सएप पे पांडे जी को भेज देता हूं पहले। ठीक है, ठीक है, देखिए। तो इस तरीके से आपको जो डेमो लिंक आएगा, सबसे पहले आपको लिंक में देखना है कि idigitalpreneur.com लिखा हुआ है कि नहीं। अगर idigitalpreneur.com लिखा हुआ है तो यानी कि ये बिल्कुल वैलिड लिंक है, बिना किसी संदेह के आप क्लिक कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया हो? चैट पर यस लिख दीजिए जल्दी से। यहां तक क्लियर हो गया? चैट पर जल्दी से यस लिख दीजिए। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ इस तरीके का आपका लिंक खुलेगा, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, स्टेट, एज, जेंडर, फोन, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, प्रोमो कोड, ये सारी चीजें जो है आप यहाँ पे फिल करते हो। और उसके बाद जो भी आपका पेमेंट अमाउंट, जैसे यहाँ पे 22,998 रुपए बिना डिस्काउंट वाला जो वेबिनार वाला ऑफर है, ये मिल रहा है। कुछ लोगों को आप में से ऑफर भी मिला होगा, 15,000 16,000 में ज्वाइनिंग का मौका मिल रहा होगा प्रीमियम में, तो जैसे सबको नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल ये पेमेंट है, तो इसमें क्या किया आपने, पेमेंट कंप्लीट किया कार्ड से, यूपीआई से, जैसे भी आपने पेमेंट किया। पेमेंट कंप्लीट करते ही आपको सबसे पहले मेल पे कंफर्मेशन आ जाता है। सबको क्लियर हुआ यहां तक? मेल पे सबसे पहले कंफर्मेशन आ जाता है। दूसरा कंफर्मेशन कहां आता है? दूसरा कंफर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे भी आ जाता है। वो कैसा होता है, वो भी दिखा दूं क्या? वो भी देखना चाहोगे आप लोग? हाथ हिला के बताओ। अच्छा, इस ठीक है, ओके, रुको मैं खोज लेता हूं। ये देखो, व्हाट्सएप पे कुछ इस तरीके से आई डिजिटलप्रेन्योर से आपको मैसेज आ जाएगा। Congratulations on being a part of iDigitalpreneur community. We believe in providing step by step knowledge guidance। और इसमें फिर टेलीग्राम लिंक, ग्रुप लिंक, बहुत सारी चीजें जो है आपको मिल जाएंगी। यहां तक क्लियर हो गया आपको? तो जितने लोगों के मन में था कि भाई पेमेंट सही जगह हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, बहुत सारी चीजें, तो इसको क्लियर हो गया होगा कि भाई निस्संदेह अगर आपके पास iDigitalpreneur वाला लिंक आया है, आप उसके थ्रू पे कर सकते हैं, आप मेरे ही टीम का हिस्सा बनेंगे। आगे चलते हैं। मुझे लगता नहीं है कि इसके बाद कुछ सवाल बचे होंगे, बट फिर भी अगर है तो मैं आपको बता दूं। अच्छा, कुछ कुछ लोग पूछा था कि पैसा कैसे अरेंज करेंगे, कुछ लोगों ने पूछा था पैसे कैसे अरेंज करते हैं। भाई साहब देखो, पैसा कैसे अरेंज करते हैं ना, ये मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपना रीजन क्लियर कर लिया है, आपको गोल क्लियर हो गया है, तो जिंदगी में 15-16 हजार रुपए या 22-23 हजार रुपए अरेंज करना मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। बिजनेस में, ऑन्टरप्रनोरशिप में आज आप शुरुआत कर रहे हो कहीं एक कंपनी के साथ बिजनेस शुरू करके, आगे चल के जब आप अपना बिजनेस करोगे, किसी भी बिजनेस में सबसे पहला काम ही पैसा अरेंज करना होता है। जानते हैं ना आप लोग? हाथ हिला के बताओ। जानते हैं ना, सबसे पहला काम ही बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा लगाना है, फंड इन्वेस्ट करना है, उसके बाद पैसा निकलता है। तो ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। फिर भी बता दूं, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं। कुछ लोग अपनी सेविंग्स के साथ ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग इधर उधर से अरेंज करके 2,000 5,000 इधर उधर से 3-4 लोगों से लेके ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग लोन लेके ज्वाइन करते हैं। इसको मैं प्रमोट नहीं करता, लेकिन ऐसे भी केसेस हैं जिन्होंने गहने गिरवी रख के, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ आप कर दो, लेकिन ऐसे भी करते हैं लोग। ठीक है, यहाँ पे कई सारे तरीके से लोग ज्वाइन करते हैं। हालांकि मैक्सिमम लोगों के पास 15-16 हजार रुपए पड़े होते हैं, लेकिन नहीं है तो आप किसी तरीके से अरेंज करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सबको? मैंने मैंने कैसे किया था, किसी ने बीच में पूछा था, मैं ये भी बता देता हूं। मैंने भाई साहब जिस कंपनी में सबसे पहले शुरुआत करी थी, क्योंकि उसके बाद तो पैसा आ गया, फिर तो बहुत जगह कोई दिक्कत नहीं हुई।
लेकिन पहले जगह पे शुरुआत करने के लिए 1 लाख रुपए जब मुझे लगाने थे तो वहां मैंने अपने बाइक को बेचा था, अपने लैपटॉप को बेचा था, इधर उधर से पैसा अरेंज किया था, लिस्ट बनाई थी अपने सारे रिलेटिव की, सारी फैमिली मेंबर की, सबको गीतम सिंह जी एक एक करके कॉल लगाया था, 1,000 2,000 3,000 रुपए मांगा था। कईयों ने मना किया, कईयों ने साथ दिया। आज भी मुझे याद है किसने मना किया था, किसने मना नहीं किया था। कई दोस्तों से अपने जो उधार पड़े थे वो मांगा, और इस तरीके से मैंने अरेंज किया था। अरेंज करना मुद्दा नहीं है लाइफ में ना, डिसीजन लेना मुद्दा है। कई लोग सिर्फ टालते 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 जिंदगी पार कर देते हैं। आज जितने भी लोग यहाँ पे 30 साल से ऊपर के हो चुके हैं, यानी कि कमाने की सिर्फ 20 साल की उम्र बची है आपके पास, ऐसा समझ लो। ऐसे ही टालते टालते 10 साल और पार हो जाएगा, फिर 10 बचेगा, 10 साल और पार हो जाएगा, फिर सोचोगे यार अब क्या मतलब, अब तो जिंदगी पार हो गई, बुढ़ापा आ गया, रिटायरमेंट आ गया। आज मौका है लाइफ में अपने लिए कुछ करने का, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने का, अपनी फैमिली को सफल बनाने का, खुद लाइफ में एक अच्छी जिंदगी जीने का। एक बार सोच के देखो, एक बार सोच के देखो। एक सवाल पूछ रहा हूं बस आप सबसे, चैट पर लिखना। मान लो एक पल के लिए कि अगर आपको अगले महीने, या चलो जुलाई की जो इनकम आएगी आपको, अगर अकाउंट में आपको मैसेज आया कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ अ सम ऑफ 1 लाख रुपीज, कैसा लगेगा आपको? एक बार चैट पर लिख के बता सकते हो कैसा फील होगा आपको? कैसा फील होगा? इमेजिन करके देखो एक पल के लिए, मेरे कहने पे बस इमेजिन कर लो कि आपका जो भी अकाउंट है, जिस भी अकाउंट है आपका, जिस भी बैंक में, इमेजिन करो कि आपको मैसेज आया कि यू हैव अर्नड अ सम ऑफ 1 लाख रुपीज या 45,000 रुपीज एज वीकली पे आउट फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई। कैसा लगेगा आपको? सुकून, बहुत ही अच्छा, वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आई फील वेरी हैप्पी, बेहद खुशी, बहुत ही प्राउड। होश उड़ जाएंगे। रुपेश जी, होश नहीं उड़ने चाहिए। 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। आपको पता है मेरे एक ऑफिस का, जिस ऑफिस में मैं अभी बैठा हूँ, मतलब ये काफी बड़ा ऑफिस है, इस ऑफिस का रेंट गेस करो कितना होगा? इस ऑफिस का रेंट गेस करो कितना होगा? लगभग 3,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, दिल्ली में है, बहुत अच्छे प्रीमियम लोकेशन पे, मेन रोड पे है। 2.25 लाख। ओके, 3 लाख, 10 लाख नहीं, 10 लाख नहीं है। इस एक ऑफिस का रेंट सिर्फ 2.25 लाख रुपए है, वो भी मेंटेनेंस इलेक्ट्रिसिटी मिलाने के बाद 3 लाख रुपए होता है। खाली रेंट रेंट जाता है उसमें, तनख्वाह नहीं, बाकी ऑफिस नहीं, कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ। सर केबिन दिखा दो, लिखा है किसी ने। केबिन देख के क्या करोगे? लो मैं घुमा देता हूँ एक बार। ये मेरा केबिन है, हर तरफ से दिख रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है? ये उधर वो स्क्रीन लगा है, ये टेबल है मेरा, अभी मैं इस तरफ बैठा हुआ हूँ। नॉर्मली मैं उस तरफ, यहाँ मेरे सारे अवार्ड्स हैं, नॉर्मली मैं उस तरफ बैठता हूँ। मतलब अच्छा केबिन है यार, अच्छा केबिन है। मैं कई सारे आईपीएस से भी मिला हूँ, आईपीएस का मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मतलब कई नेताओं के भी ऐसे केबिन नहीं होते हैं। बहरहाल अभी शुरुआत है, जिंदगी में बहुत आगे जाना है हम सबको। लेकिन मुद्दे की बात क्या है, समझाना क्या चाह रहा हूँ, 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा नहीं होता, होश नहीं उड़ना चाहिए। हाँ, शुरुआत में पहली बार जब आता है तो अच्छा लगता है, लेकिन माइंडसेट, बिलीफ सिस्टम मजबूत करना पड़ेगा। किसी ने जीवन में पहली बार सोचा था कि यार दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बनाई जा सकती है? अगर सोचता नहीं तो होता क्या? होता क्या? हाथ हिला के बताओ भाई, होता क्या? नहीं होता। किसी ने जिंदगी में सबसे पहले सोचा था कि हवा में उड़ने वाली गाड़ी बनाई जा सकती है, तब राइट ब्रदर्स ने कार बनाया था, जिसको प्लेन बोलते हैं। अगर उन्होंने नहीं सोचा होता तो कभी बनता क्या? हेलो, कभी बनता क्या सोमदत्ता मैम? नहीं बनता। सो यू नीड टू थिंक फर्स्ट। दुनिया में कोई भी चीज सबसे पहले आपके दिमाग में इमेजिन होती है, और उसके बाद आप उसको सच में साबित करते हो। तो आज आपके पास मौका, इमेजिन करो, यहां से पैसे कमा के आपने अच्छी सेविंग करी और अपनी सबसे पहली कार खरीदी। अब कैसा लगेगा? चैट पर लिख के बताओ, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हैप्पी, हैप्पी, अमेजिंग, सुकून। बार बार आप सुकून लिखे जा रहे हो सोहेल जी, कुछ और तो लिखो। माई ड्रीम कार, सुपर 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 सुपर। अच्छा, एक और बात, अगर आपको किसी ने मैसेज किया, जैसे मुझे रेगुलरली मैसेजेस आते हैं कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे आई डिजिटलप्रेन्योर ज्वाइन कराया, मैं बहुत हेजिटेट कर रही थी या कर रहा था, लेकिन आपके वजह से पिछले 1 साल में मैं 10 लाख रुपए प्रॉफिट कमा पाया और आज अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर रहा हूं। ये मैसेज अगर कोई आपको करे, आपको कैसा फील होगा? इसमें कोई पैसा नहीं मिला, इसमें कुछ नहीं मिला आपको, बस एक मैसेज आपके लिए आया किसी और की तरफ से, उसने फीलिंग शेयर करी, आपको कैसा फील होगा? ऋचा पाल जी कह रही हैं प्राउड, हैप्पी, बहुत ही अच्छा लगेगा, सुकून, नाइस। कोई करेगी सर आपकी वजह से मैं यहाँ से वीडियो एडिटिंग सीख के अपना वीडियो एडिटिंग का बिजनेस कर रहा हूँ, कैसा फील होगा? अगर कोई थैंक यू लिखेगा, हैप्पी, प्राउड, फीलिंग प्राउड,
मस्त मौला, ड्रीम पूरा हो जाएगा। अच्छा देखो कितने अच्छे हो आप लोग, कार में इतना रिप्लाई नहीं आ रहा था लेकिन अभी सैकड़ों मैसेजेस आ गए इस पे। प्राउड प्राउड, वेरी नाइस, फील गुड। अच्छा एक और सवाल, सबसे पहली बार मान लो 1 साल बाद, 1 साल बाद आप यहाँ काम करते हो और अगले जून में हम लोग किसी एक कंट्री में, जैसे इस बार तो हम अभी सितंबर में वियतनाम जा रहे हैं, जनवरी में दुबई, लगभग यूरोप या कहीं का ट्रिप होगा अगले साल। कैसा लगेगा आपको, आप यहाँ से जाओगे, अगर आप यहाँ से अच्छा पैसा कमाते हो, कैसा फील होगा, चैट पर लिख के बता सकते हो कैसा फील होगा? दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, शमशीदा जी लिख रही है, ओके ठीक है, नाइस, अमेजिंग, वाओ। अब यहाँ पे दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो सोचेंगे कि मैं नहीं जा पाऊंगा, तुला समय, दूसरे जो सोचेंगे मैं ही जाऊंगा। मैं आपको बताऊं दोनों सही है, दोनों सही है। वॉट यू कैन थिंक यू बिकम, वॉट यू कैन बिलीव यू बिकम। जो आप विश्वास करोगे आप वही जिंदगी में बनते हो। तो अगर आप सोच रहे हो नहीं हो पाएगा तो भी आप सही हो उपेंद्र यादव जी। उपेंद्र यादव जी कह रहे मेरा नाम क्यों ले लिया? और अगर आप सोच रहे हो जाएगा तो भी आप सही हो। कुलदीप जी बात समझ आ रही है? ये लाइफ में मैंने हर बार देखा। तो जो आप मान रहे हो आज वही सच होने वाला है, डिपेंड करता है आप मानने के वाले हो। इंडिया घूमना चाहता हूं सर, सभी अंग्रुल सर, बहुत प्यारा जवाब लिखा है सर आपने। इंडिया में बहुत जगह घूम गया मैं, साउथ इंडिया बचा है और इंडिया सबसे प्यारा लगा मुझे। दुबई वुबई में ऑफ कोर्स सपने बहुत बड़े हो जाते हैं जब बिल्डिंग देखते हो आप, अलग अलग चीजें देखते हो आप। पहली बार जब मैं वहां पे, पता है दुबई में बहुत ऊंचाई से फ्लाइट से जंप किया था, वो मेरे इंस्टा पे जाके आप देख सकते हो, वो क्या बोलते हैं उसको, पैराशूट लेके कूदने को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले वहां जंप जब किया, जब ऊपर से ऐसे देखा पूरे दुबई को, तो पहले तो सिर्फ बादल दिख रहे थे, फिर जब जंप किया तो 1 मिनट तक सिर्फ आप गिरते हो हवा में, सिर्फ गिर रहे होते हो, ऐसा पैराशूट खुलता नहीं है तुरंत से, आप 1 मिनट तक सिर्फ नीचे गिर रहे होते हो। और उस पूरे 1 मिनट में मेरी पूरी जर्नी याद आ रही थी मुझे मेरी पूरी जर्नी याद आ रही थी, क्योंकि मन में लग रहा था आज अगर नहीं भी बचा तो भी जिंदगी अच्छी जी ली है मैंने ठीक है। लेकिन 1 मिनट बाद पैराशूट खुला और फिर जो फील आया ना, गिरने समय तो बहुत ज्यादा सोच नहीं पा रहा था, लेकिन फिर लगा कि यार शायद बीबीए के बाद नौकरी ना करके, और शायद उस दिन एक सही डिसीजन लेके ना, मैंने उस टाइम याद आती है चीजें, जब आप सफल हो जाते हो तब आपको फील होता है कि यार अच्छा हुआ सही निर्णय ले लिया। अच्छा हुआ, अभी तो मेहनत लगेगा, अभी तो पैसा अरेंज करोगे, घर में मम्मी डांटेगी पापा डांटेगी, मेरे साथ ऐसा हुआ, पापा मम्मी डांट रहे हैं, बीबीए करके पढ़ाई करके नौकरी करता, एमबीए करता, ये करता वो करता, ऐसा थोड़ी हम पढ़ाते नहीं, जमीन बेच के भी पढ़ाते, पढ़ाते जरूर तुमको, क्यों नहीं पढ़ाई किया आगे, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती थी दिन रात। सब शुरुआत में काम किया था, लेकिन जब आप सफल होते हो, जब सफल होते हो ना, तब आपको राइट फीलिंग आती है, तब आपको रियलाइज होता है कि यार अच्छा हुआ उस दिन सही निर्णय ले लिया। कहते हैं सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, उपेंद्र जी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। और वो मंजर हमें खुद लिखना होता है। यहाँ आपका सपोर्ट सिस्टम इतना मजबूत मिलेगा, आप डेफिनेटली कर पाओगे। बहरहाल मैं मीटिंग एंड करूंगा, इससे पहले हमारे कुछ टॉप मैनेजर्स अगर वीडियो पे हैं तो मैं जल्दी जल्दी उनसे मिलवाना चाहूंगा। अगर मैनेजर्स वीडियो पे हैं, किसी ने भी अगर ज्वाइन कर रखा है तो वीडियो पे जल्दी से आ जाइए और चैट पर एक बार यस लिख दीजिए। अच्छा कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, अंकित बंसल सर को मैंने स्पॉटलाइट में डाला, अंकित बंसल सर। अच्छा किसी ने लिखा सर आपके मैनेजर कौन होते हैं? मेरे मैनेजर बहुत हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड एंड हाईली एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तीनों अलग अलग बातें हैं। जैसे अंकित बंसल जी जिनको आप देख रहे हो, अंकित बंसल सर मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, एनआईटी से पढ़ाई करी है इन्होंने, जहां मेरा जाने का सपना था एनआईटी आईआईटी, मैं नहीं जा पाया, लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है कि सर भी मेरे साथ ही आ गए तो ठीक है सर कैसा लग रहा है आपको मेरे बहुत साथ अच्छा काम लगा करके? सर, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। कपिल शर्मा पूछता है ना जब शाहरुख खान आता है कैसा लग रहा है आपको द कपिल शर्मा शो में आकर, राइट कैसा लग रहा है राइट, अंकित बंसल जी एनआईटी के बाद मेरे साथ काम करके? वही अच्छा लग रहा है सर। मैं मतलब अब मैं अपने आप को शाहरुख खान जैसा फील कर रहा हूँ आप हो सर। आप सबको मैं बता दूं, अंकित बंसल सर ने बहुत सारे लोगों को अब तक सपोर्ट किया है, बहुत सारे लोगों को गाइड किया है, बहुत सारे लोगों को मेंटोर किया है, जो आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आई डिजिटलप्रेन्योर के साथ। दिव्यांशु पांडे जी को भी मैं अनम्यूट कर देता हूं। दिव्यांशु पांडे सर को आप देख पा रहे हो, ये गोल मटोल सा बच्चा जो आपको अभी दिखाई दे रहा है, जिस कॉलेज से मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी थी, मैं आप सबको बता दूं उस पूरे यूनिवर्सिटी का इकलौता टॉपर है ये आदमी। और जब मैं जीवन में थोड़ा सा सफल हुआ, लेकिन मुझे हायरिंग वायरिंग कुछ भी नहीं आता था जीवन में, पहली हायरिंग जो मैंने करी थी दिव्यांशु पांडे जी की करी थी, जिसके पैकेज के बारे में मैं कभी कभी वेबिनार में मेंशन करता हूं, अगर आपने सुना होगा तो।
तो आज इन्होंने भी बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया, गाइड किया। कैसा लग रहा है पांडे जी आपको मेरे साथ काम करके? आवाज अनम्यूट कर। यस, आ रही है।